पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये हायरिंग करता है। इसका काम ही हायरिंग करना है। इन टेस्ट कंडक्ट करने से लेके इंटरव्यू और फाइनल रिकमेंडेशन तक का काम पीपीएससी का होता है, और उसके बाद फिर इंसान ने सर्विस अपने मुतलका डिपार्टमेंट में करनी होती है। जैसे कि ये एग्जांपल है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर पंजाब। इसमें ये सीट आई है लेबर ऑफिसर की, आज इसकी लास्ट डेट है। 12 सीट्स हैं। 8 सीटें जो है वो मेरिट पर हैं, एक स्पेशल पर्सन की, एक माइनॉरिटी की और 2 वुमेन कोटा की। तो ये जो कोटा होते हैं इस पे सब लोग एलिजिबल नहीं होते। इनका आपस में मेरिट होता है टेस्ट से लेके इंटरव्यू तक। और जो ये ओपन सीट्स हैं इसमें मेल फीमेल सब लोग अप्लाई करेंगे। तो बात हो रही थी सिलेबस की। तो अब इसमें देखें ये सिलेबस दिया गया है, जो कि ज्यादातर जो सीट्स होती हैं उसमें यही सिलेबस होता है। वन पेपर ऑफ एमसीक्यूज टाइप जनरल एबिलिटी रीडिंग टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट ड्यूरेशन कंप्राइजिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट। जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जनरल नॉलेज होगा, इस्लामिक स्टडी का पोर्शन नहीं होता। जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडी। तो कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता कि जिसको पहले से ये तमाम पोर्शंस का डिटेल्ड नॉलेज हो। तो इसके लिए जो है तैयारी की जाती है। जैसे मैं पहले बता रहा था कि जब लेक्चरर की सीट्स आती हैं या कोई टेक्निकल सीट्स आ जाती हैं, कोई फील्ड से रेलिवेंट सीट्स आ जाती हैं, उसमें उनकी रेलिवेंट सिलेबस तो होता ही है, लेकिन साथ में ये 30 40 50% जनरल नॉलेज का सिलेबस भी लाजमी इंक्लूड होता है। और जो बेसिक की है, जो आमतौर पर शुरू में लोगों को नहीं पता होता, कि ये जो सिलेबस है जनरल नॉलेज का, जिसकी इसकी की तैयारी होती है वो ही क्वालिफाई करते हैं। उसकी रीजन ये है कि जो सब्जेक्ट का नॉलेज होता है वो सबके पास तकरीबन बराबर होता है। अगर कोई फर्क है भी टॉपर्स या जिनके पास इतना नॉलेज नहीं भी है, तो वो इतना मैटर नहीं करता जब वो इस पोर्शन की 40 30% पोर्शन की अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तो वहां कमी बेशी भी पूरी हो जाती है। जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जिन लोगों का रह गया है वो रिकॉर्डेड जो लेक्चर है वो सुन लेंगे। टाइम 10 मिनट रह गया ना। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो अब मैं जल्द से जल्द इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। जी, तो मैं बता रहा था कि जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर चूंकि अब वन पेपर की वाली सीट्स आ रही हैं, जो दूसरी सीट्स होती हैं वो अब अनाउंस नहीं होती, टीचिंग की, लेक्चरर की बहुत कम है अब। तो लिहाजा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है इनमें सीट्स आती रहती हैं। अब देखें आज भी ये ऐड आया है, इस पे भी डिस्कस करते हैं, ये भी आपको ओवरव्यू कराता हूँ। 8 सितंबर लास्ट डेट है इसकी। तो बात हो रही थी, जैसे ये लेबर ऑफिसर है, इसमें 100% पेपर जो है ये वन पेपर होगा। इसमें ये तमाम पोर्शन जो है वो कवर किए जाते हैं। इसका डिटेल सिलेबस ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, आप इसको स्टडी करें। तो देखें ये 10 पोर्शंस होते हैं। इसमें जनरल नॉलेज होता है क्या, तो जो कैंडिडेट है एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले जनरल अवेयरनेस ऑफ व्हाट एंड वेयर थिंग प्लेस इवेंट्स थिंग्स वर्क इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। ठीक है, जनरल रीडिंग बुक्स,
तो इनके बारे में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा पाक स्टडी में पाकिस्तान से रेलिवेंट जितने भी इश्यूज हैं, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स या हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी इकोनॉमी, डिफेंस, कश्मीर एंड जो अदर टेरिटोरियल हमारे डिस्प्यूट्स हैं, भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान जो हमारे हमसाया हैं, उनके साथ हमारे क्या इश्यूज हैं, इनसे रेलिवेंट पाकिस्तान की डोमेस्टिक इश्यूज, पॉलिटिक्स, लैंड और पीपल, रीजनल इशूज, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, कल्चर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान से रेलिवेंट है वो पूरी पाक स्टडीज के पोर्शन में इसे कवर किया जाता है। तो अगर 100% मार्क्स, अगर 100 मार्क्स का पेपर होगा तो इसमें अमूमन 8 से 10 क्वेश्चंस पाक स्टडी के लाजमी आते हैं। इसके बाद इस्लामिक स्टडीज होती हैं। इस्लामिक स्टडी में जो है वो कुरान कुरान हिस्ट्री, इसके अलावा जो आयात सूरा उनकी डिटेल पूछी जाती हैं, हदीस, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन का दौर, अरकान इस्लाम, ब्रॉड नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन इस्लामिक हिस्ट्री से रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज पूछी जाती हैं। तो जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनसे एथिक्स, कंपेरेटिव रिलीजन या क्वेश्चंस ऑफ जनरल नेचर वो पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर में पाकिस्तान की करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये तमाम पूछे जाते हैं। इसमें ये डिटेल जो है आप स्टडी कर लीजिएगा। जियोग्राफी में पाकिस्तान की जियोग्राफी के साथ साथ इंटरनेशनल जियोग्राफी भी पूछी जाती है। इसमें पाकिस्तान जियोग्राफी, टोपोग्राफी, इन्वायरमेंटल इशू, डेमोग्राफी, मिनरल्स, वेल्थ, ये तमाम सारी चीज़ें इनके भी क्वेश्चंस होते हैं। मैथ है, तो मैथ में बेसिक नॉलेज उसका मैथ का पूछा जाता है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये चेक किए जाते हैं इसमें। इसके अलावा भी ये रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, ठीक है, इंटरेस्ट, टाइम, डिस्टेंस, तो ये सारे जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये याद हो गए वॉल्यूम से रेलिवेंट क्वेश्चन। इंग्लिश है। इंग्लिश में आमतौर पर जैसे कहा जाता है कि बीए की ग्रामर तकरीबन सारी ही इंक्लूड होती है, जो उसका ग्रामर पोर्शन होता है। तो इसमें ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इडियम्स, प्रोवर्ब, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजीज, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, कंडीशनल सेंटेंस, ये तमाम इसमें पूछे जाते हैं। इसी तरह उर्दू का भी ब्रॉड नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ग्रामर, इडियम, प्रोवर्ब वगैरह। एवरीडे साइंस, आमतौर पर साइंस के स्टूडेंट के लिए ये पोर्शन ज़रा इजी होता है। तो इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से कुछ बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, उसके अलावा इन्वेंशन, डिस्कवरी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशू, तो ये सारे एवरीडे साइंस में कवर किए जाते हैं। फिर जो कंप्यूटर स्टडी है ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट हैं, उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो कॉमनली यूज टर्म्स यूज की जाती हैं, बेसिक फंक्शंस होते हैं, विंडोज के शॉर्टकट कीज वगैरह पूछी जाती हैं। एमएस ऑफिस इसमें सारा इंक्लूड होता है, इंटरनेट, ईमेल, और फिर कंप्यूटर की हिस्ट्री, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, ठीक है, आईटी, और जो आजकल लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो इनसे रेलिवेंट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा तकरीबन जो सिलेबस है, वन पेपर में कवर किया जाता है। हम एक्चुअली इसी पोर्शन की तैयारी करेंगे जिसे वन पेपर कहा जाता है। ये 100% वन पेपर का सिलेबस है, और ज़्यादातर पब्लिक सर्विस कमीशन में सीट्स इसी सिलेबस से आती हैं। तो अब देखेंगे आज का जो ऐड आया है, जो मैं आपको बता रहा था, अब ये देखें,
228 सीट्स जूनियर क्लर्क की आई हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये इसकी क्वालिफिकेशन है, ये ऐड भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसमें ये देखें जनरल एबिलिटी 80% है। ठीक है, जनरल नॉलेज का जो है वो 80% है। इसके अलावा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे तो ये 20, इसमें कंप्यूटर का पोर्शन ज्यादा कर दिया 20%। तो 100% ही हम एक तरह से समझे तो वो वन पेपर ही है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट अकाउंट, इसकी ये क्वालिफिकेशन है, लेकिन पेपर जी ये 100% पेपर जो है उनके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से है। फिर ये असिस्टेंट की सीट है, ये भी क्वालिफिकेशन से रेलिवेंट है, ये भी। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर मीडिया है, ये भी 100% क्वालिफिकेशन है। ये देखें, ये सीट आ गई है जो असिस्टेंट की है, 36 सीट्स हैं, ग्रेजुएशन है क्वालिफिकेशन इसकी, और इसमें वन पेपर सारा का सारा है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट की सीट है, इसमें 100% पेपर इनका है। अब ये थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, पहले तो लाजमी जनरल नॉलेज शामिल होता था हर इस पोस्ट में, अब 100% भी ये देने लग गए हैं। तो उसके बाद डायरेक्टर लीगल है, ये सुप्रिटेंडेंट की सीट है, वन सीट आई है, इसमें भी वन पेपर 100% इंक्लूड है। फिर डिप्टी डायरेक्टर है, ये भी क्वालिफिकेशन से रेलिवेंट है। इसके बाद ये असिस्टेंट की सीट है, ये एक्साइज डिपार्टमेंट है, 9 सीट्स आई हैं। तो इसमें भी 100% पे से जो पेपर है वो वन पेपर या जनरल नॉलेज का पेपर होगा। तो ये ऐड आप देख लीजिएगा, जिन लोगों ने अप्लाई करना हो तो वो अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने में इशू हो वो भी डिस्कस किया जा सकता है, कैसे अप्लाई करते हैं, आप किस फील्ड में जा सकते हैं, कैरियर ग्रोथ, कौन कौन से डिपार्टमेंट बेहतर है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम साथ के साथ डिस्कस करके चले जाएंगे। तो ये लास्ट मिनट है, चल रहा है। तो फर्स्ट डे बहुत सारे लोगों को इश्यू होते हैं ज्वाइन करने में, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे होते हैं। बाज़ का ऐप नहीं चल रही होती, ज्वाइन नहीं हो रहा होता। तो हम जो है मजीद भी ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करते रहेंगे। तो जो इससे पहले हमने डिस्कस किया, जिन लोगों का मिस हो गया था, उसकी हम ये रिकॉर्डेड क्लास ग्रुप में शेयर कर देंगे, वो वहाँ से सुन लीजिएगा। और जो ये हमारे ओरिएंटेशन सेशन में जो अभी भी बहुत सारी चीज़ें रह गई थी जो डिटेल से डिस्कस करने वाली थी, उसके लिए या तो हम किसी और दिन सेशन रख लेते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुने, अगर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हो वो आप पूछ सकते हैं। पीपीएससी का ये जो वन पेपर का सिलेबस है हम इसको कैसे कवर करेंगे। प्रीवियस डिस्कशन का रिकैप ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब का वो वाहिद इदारा है जो तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स की रिक्रूटमेंट करता है। किसी भी डिपार्टमेंट का ग्रेड 16 या इससे अबव के लिए तो कंपलसरी है कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही रिक्रूट होते हैं। जो रिक्रूटमेंट पीपीएससी के अलावा होती है वो परमानेंट नहीं होती, और ना ही उनको रेगुलर किया जाता है। आपने सुना होगा कि कुछ अर्सा पहले टीचर्स का भी बहुत एहतजाज हो रहा था, उन्होंने ये कहा कि हमें रेगुलर किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने रेगुलर नहीं किया, क्योंकि अब ये एक एक्ट पास हो चुका है कि जो लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएंगे वही रेगुलर हो सकेंगे, अगर वो कंट्रैक्ट में हैं तो। कुछ सीटें जो है वो डायरेक्ट रेगुलर ही होती हैं, कुछ कंट्रैक्ट पे होती हैं जिनको बाद में रेगुलर कर दिया जाता है। तो जो पीपीएससी करके आते हैं वो उनकी जॉब सेफ होती है। कुछ जो है इंटरनी हायर करता है डिपार्टमेंट, या डेली वेजेस पे लोग हायर हो जाते हैं, तो वो लोग जो हैं वो उनकी जॉब परमानेंट नहीं होती।
जो 16 ग्रेड से कम ऑफिशियल्स होते हैं वो डिपार्टमेंट की अपनी मर्जी होती है, वो पीपीएससी के थ्रू भी आ जाते हैं, और वरना डिपार्टमेंट चाहे तो पीपीएससी को रिक्वेजिशन भेज देता है और फिर रिक्रूटमेंट की जाती है। मजीद हम इस सिलेबस को कैसे लेके चलेंगे, इसमें ये तमाम पोर्शंस जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, ये 10 पोर्शन, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन तमाम पोर्शंस को हम इसी तरतीब के साथ, या अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हम इसी तरह ही इनको कवर करेंगे। पीपीएससी ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको इन तमाम पोर्शंस का इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। तो एट ए टाइम ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान एक ही दफ़ा पाकिस्तान स्टडी में भी मास्टर हो, इस्लामिक स्टडी में भी मास्टर हो, जियोग्राफी भी उसकी स्ट्रांग हो, मैथ भी बहुत अच्छी हो, ठीक है, इंग्लिश, उर्दू, तो ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन चूंकि ये रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए हमें इसकी तैयारी करनी पड़ती है, खा वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। अगर इवन की किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी भी कोई स्टूडेंट है, तो वो भी एट ए टाइम इतने सारे सब्जेक्ट पे गिरफ्त उसकी नहीं होगी जब तक कि वो तैयारी ना कर ले। और तैयारी सभी लोग कर सकते हैं, कंसिस्टेंट रहना जरूरी होता है। और फिर बार बार जो लोग ट्रायल एंड एरर बेसिस पे वो तैयारी करते हैं, फिर एक लॉन्ग जर्नी है जो उनको क्रॉस करनी पड़ती है। तो अगर आप किसी एक्सपर्ट से, एक्सपीरियंस्ड पर्सन से जब तैयारी करते हैं, तो वो आपको का जो ये जो ड्यूरेशन होता है उसको वो शार्ट कर लेता है। किस तरह से, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या नहीं इंपॉर्टेंट, किसको स्किप किया जा सकता है, और किसको कैसे लेके चला जाएगा, कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नहीं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लास में साथ के साथ जो है वो डिस्कस की जाती हैं। तो जी, आपने अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप डायरेक्ट चैट में लिख सकते हैं। अगर माइक पे पूछना है तो माइक भी आपके पास ऑप्शन है, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर हम कितनी दफा पीपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं? पीपीएससी में हम अनलिमिटेड टाइम अप्लाई कर सकते हैं, और जो चांसेस है वो एक सीट के 3 चांस होते हैं। ठीक है, ये भी एक डिटेल टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक सीट है नर्स की। जाहिर है हम यहाँ नर्स की तैयारी तो नहीं कर रहे, या कोई और देख लें जनरल नॉलेज की। ये है असिस्टेंट की सीट, और ये एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है। तो जब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में यही सीट आएगी असिस्टेंट की, तो आप इसका टेस्ट देने जाएंगे। अगर आपके टेस्ट में 40 से कम मार्क्स आए, तो फिर आपका एक चांस जाया हो जाएगा। फिर आप दोबारा जाएंगे, दूसरी बार भी अल्लाह ना करे 40 से कम मार्क्स आ गए, तो फिर आपका दूसरा चांस भी जाया हो जाएगा, और फिर तीसरी बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी असिस्टेंट, इस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की सीट के चांस जाया हुए हैं। इसमें अगर कोई और पोस्ट आती है, असिस्टेंट के अलावा कोई डायरेक्टर की सीट आ जाती है, कोई क्लर्क की आ जाती है, कोई जूनियर क्लर्क की आती है, सुप्रीडेंट की आ जाती है, उसमें आप दोबारा एलिजिबल होंगे। तो इसलिए आप अप्लाई जितनी बार चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपने आपके पास चांस लिमिटेड होते हैं। तो इंटरव्यू में आपके 50 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, और जो टेस्ट है इसमें आपके 40 से कम मार्क्स जो है वो फेल तस्वुर होते हैं। आम तौर पे जो लोग तैयारी करके जाते हैं, और वो पेपर भी स्मार्ट तरीके से
अटेम्प्ट करते हैं तो उनके 40 से मार्क्स क्रॉस कर जाते हैं। तो आमतौर पे ये इतना इशू होता नहीं है। तो हम जो जिन जिन चीज़ों को लेके चलेंगे, एक तो पहले कि तैयारी किस तरह से की जाएगी, ये तमाम सिलेबस को कवर करेंगे। इनके नोट्स वो शेयर किए जाएंगे। जो लेटेस्ट पीपीएससी की एड्स आएंगी उसमें अप्लाई करने में अगर किसी का इशू होगा तो वो भी आप कुछ उसमें भी आपकी रहनुमाई की जाएगी। सर हमारे पास कितने चांसेस होते हैं? तीन तीन चांस होते हैं। चांसेस मैंने के बाद? मैंने आपको बताया कि एक सीट किसी डिपार्टमेंट में कोई एक पोस्ट के तीन चांस होते हैं। अगर तीनों ज़ाया हो गए हैं तो फिर आप उस सीट पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन पीपीएससी में और डिपार्टमेंट में या उसी सेम डिपार्टमेंट में जो दोबारा सीट्स आती हैं उसमें आप एलिजिबल होते हैं। तो जो लोग तैयारी करके जाते हैं, खा वो एक माह भी तैयारी कर लें, उनके 40 मार्क्स, 40+ मार्क्स आ जाते हैं। तो इसलिए चांसों से घबराना नहीं चाहिए, पेपर लाजमी देने जाना चाहिए। अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो तब भी आपका चांस ज़ाया नहीं होता। तो एक हमारा फेस है अप्लाई करने का, उसमें आपकी रहनुमाई की जाएगी। अगर आपको कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एनओसी के मामलात होते हैं, तो उसमें आपकी रहनुमाई की जाएगी। तैयारी के हवाले से आपको डिटेल से तमाम सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा। नोट्स वगैरह, बुक्स, फिर इसके बाद आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे साथ साथ। और आखिर में जो पेपर अटेम्प्ट करने का, वो भी एक खास तरीका होता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करना भी एक स्किल है जो बार बार पेपर अटेम्प्ट करने से आपको आता है। तो इंशाल्लाह वो भी देखेंगे कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम में, कितनी कितनी गो में आपने पेपर सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन कहाँ आपने तुक्का मारना है, और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो उनको तुक्का नहीं मारना। जैसे मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है, उसमें आपको दो दो में से डाउट है, तो वो क्वेश्चन हम स्किप नहीं कर सकते, आपने वो लाजमी लगा के आना है। लेकिन अगर आपको तीन में डाउट है तो उस क्वेश्चन को हम जो है वो स्किप करेंगे। तो इस तरह से जब आपका पेपर करीब आएगा तो इंशाल्लाह पेपर के हवाले से भी डिस्कशन होगी। जी, क्वेश्चन पूछें। सर हम इनकी ब्रीफली स्टडी करेंगे या एमसीक्यूज बेस्ड? दोनों तरीके से ही हम तैयारी करेंगे। पीपीएससी का आइटम बैंक होता है, उन्होंने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं वो उसी में फिर इजाफा करते चले जाते हैं। पहले अगर उनके पास 1 लाख क्वेश्चन थे तो कुछ अरसे बाद वो 1,25,000 हो जाएंगे। तो ऐसे वो बढ़ते जाते हैं और वो क्वेश्चंस तब्दील भी करते रहते हैं। तो इसलिए एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी डिस्क्रिप्टिव तैयारी है। डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन के लिए आपको जो है एमसीक्यूज की तैयारी के लिए डिस्क्रिप्टिव भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डिटेल तैयारी नहीं करेंगे तो आपको एमसीक्यूज याद नहीं रहेगा, उसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा। स्पेशली ये हिस्ट्री के होते हैं क्वेश्चंस। तो जब आप वो स्टडी करते हैं तो राइट आंसर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखनी पड़ती है। तो हम डिस्क्रिप्टिव तैयारी भी इंशाल्लाह साथ के साथ ही करेंगे। आपका सेशन कब से कब तक का होगा और इसमें क्या क्या गाइड किया जाएगा? सेशन जो है वो आपकी तैयारी पे मुनहसिर होगा। अगर जल्दी आप लोग टॉपिक कवर करते चले जाएंगे तो हम फास्टली चलेंगे। ये तो आपकी परफॉर्मेंस पे होगा। दूसरा ये सिलेबस जो आज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सिलेबस हमने कवर करना है। तो ये तमाम पोर्शंस
जो है इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। बाकी क्लास जो है, डेली क्लास इसके लिए फिजिबल नहीं होती, क्योंकि आपने क्लास ही अटेंड नहीं करनी होती। मेन चीज़ तो उसको याद करना है, उसके बारे में समझना है, सर्च करनी है। तो हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, और जब हमें लगेगा तो हम एक टेस्ट जो है वो भी रखा करेंगे वीकली। वीकली या 15 दिन बाद एक टेस्ट हुआ करेगा, तो जिससे आपको आपकी लर्निंग आउटकम्स के बारे में पता चलता जाएगा कि आप लोग की कितनी तैयारी हो गई है, कौन सा पोर्शन वीक है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि या तो हर फ्राइडे को टेस्ट रख लें, और या 15 दिन बाद या 10 दिन बाद ऐसे टेस्ट का भी एक सिलसिला बनाएंगे। और क्लास जो है वो हफ्ते में 3 दिन होगी, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। उसके बाद आपको तैयारी के लिए टाइम दिया जाएगा। बाकी टाइमिंग जो है वो भी जो सबकी मुतफिका होगी, 2 बजे के बाद इवनिंग में या नाइट में, जो सबको फिजिबल लगेगा ज़्यादा लोगों को, वही टाइमिंग रखी जाएगी। और अगर किसी को जैसे डेज में इशू होगा कि फर्स्ट वर्किंग डेज की बजाय लास्ट वर्किंग डेज में रखें, तो वो भी एडजस्ट कर ली जाएगी। मजीद पीपीएससी के हवाले से या सिलेबस अप्लाई करने के लिए या कोई और क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, ठीक है। इंशाल्लाह मजीद आपसे कम्युनिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में होगी। और जो सेशन है वो हम इंशाल्लाह 1 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपको आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। टाइप कर लें, वॉइस करें, जैसे आपको फिजिबल है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहें क्लास के हवाले से, तो सब लोग वेलकम इंशाल्लाह। अगर आप कहेंगे तो ये कम से पहले भी कोई क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास रख ली जाएगी, लेकिन हमारा ये बाकायदा सेशन का आगाज इंशाल्लाह 1 सितंबर से होगा। इस सेशन में बॉयज भी होंगे? अभी तक तो कोई किसी बॉयज ने कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर होगा तो फिर बॉयज का अलग ग्रुप बना दिया जाएगा, या उनकी क्लास ही अलग रख ली जाएगी अगर फीमेल्स को कोई इशू हुआ तो। चलें जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो 1 सितंबर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।